मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास का पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इतिहास की पृष्ठभूमि। मतलब इतिहास जो है वो किस आधार पर हम इसको इतिहास मानते हैं और हमारी जो संस्कृति है वो किस आधार पर आगे बढ़ी और हमें इसका ज्ञान किस प्रकार से हुआ, तो हम ये इसमें देखेंगे। आज समाज में जो सामाजिक संगठन, राजनीतिक उत्थान, धार्मिक मान्यताएं, आर्थिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक विकास तथा वैज्ञानिक प्रगति दिखाई देती है, इनका जो मूल कारण है वो मानव है। क्योंकि ये सभी क्रियाकलाप जो होती हैं वो मानव ने ही किए हैं, मानव ने ही इसमें प्रगति हासिल की है। यह जानने की इच्छा सदा हमारे मन में रहती है कि ये सभी उपलब्धियां मानव ने कैसे प्राप्त की और वह स्वयं इस स्थिति तक कैसे पहुंचा। इन सब का उत्तर इतिहास ही देता है। ब्रिटिश प्राकृतिक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, उन्होंने 1871 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द डिसेंट ऑफ मैन। उसमें उन्होंने पहली बार वर्णन किया कि मानव का जो विकास है वो बंदरों से माना गया है। यदि मानव प्रजाति का विकास बंदरों से हुआ तो फिर ये प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है कि बंदरों से ही यह विकास क्यों हुआ। बंदरों में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसका विकास हम जैसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में हुआ है। हालांकि पशु जगत को देखें तो चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंग-उटान आदि में मानव से काफ़ी समानताएं दिखाई देती है, परंतु फिर भी यह बात बता पाना मुश्किल है कि दोनों का साझा पूर्वज कैसा दिखाई देता होगा। आगे है पूरा पाषाण काल। मतलब पुराने समय में जो हमारे काल थे, समय जो था वो 3 काल में जो है विभाजित हुआ। जो कि सबसे पहला जो काल है जिसको कहा गया वो है पूरा पाषाण काल। इसमें मानव ने प्रारंभिक तकनीकी विकास के आरंभिक काल को पाषाण काल कहते हैं, जिसमें मानव केवल पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम 13 मई 1863 को रॉबर्ट फॉर्सफुथ ने तमिलनाडु के पलवरम नामक जगह पर पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए। हालांकि भारत में मानव के प्रारंभिक जो उपकरण थे, शुरुआती जो उपकरण थे, वो 15 से 17 लाख वर्ष पुराने तमिलनाडु के अतिरमपक्कम से पाए हुए हैं। इस काल में मानव छोटे छोटे समूहों में घुमंतु जीवन में रहते थे। शिकार करके, कंदमूल को इकट्ठा करके जीवन गुजारा करते थे। भारत में पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल 3 उपकालों में विभाजित किया जाता है। उत्तर भारत के गंगेय क्षेत्र वो एरिया कहा जाता है जहाँ जहाँ से गंगा नदी जो है वहाँ हमारी गुजरती है। और केरल को छोड़कर देश के अधिकांश भागों से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भारत के गंगेय क्षेत्र से, और केरल के कुछ छोड़कर देश के अधिकांश भागों में हमें मिले हैं। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण केरल। अब यहाँ पर जो है, अभी तो हमने निम्न पाषाण काल के बारे में देखा कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो मध्य पाषाण काल हैं उनके जो उपकरण हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो मिले हैं हमें गंगेय क्षेत्र, केरल, सिक्किम, असम आदि को छोड़कर भारत के अधिकांश भागों में मिलते हैं। तो आगे है उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान में मिलते हैं। इस काल में हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति जो है इम्पोर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से प्राप्त हुई है। उच्च पुरापाषाण काल में पत्थरों पर चित्रकला के प्रमाण भी मिले हैं। हरियाणा में भी पुरापाषाण काल के उपकरण फरीदाबाद, गुरुग्राम जिले के अरावली की पहाड़ियाँ और पंचकुला जिले में शिवालिक की पहाड़ियों में मिले हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि हरियाणा में कहाँ से हमें इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल,
इस काल में वातावरण में तापमान में वृद्धि हुई, जिससे पशुओं और वनस्पति में काफ़ी बदलाव आए और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर बढ़ना संभव हुआ। भारत में पुरापाषाण काल में मानव का निवास था वो पर्वतीय और पठारी भागों में ही सीमित था, जबकि मध्यपाषाण काल में मानव ने रेतीले क्षेत्र, समुद्रीय तट क्षेत्र, गुफाएं, नदी, झीलों के तटों पर निवास करना प्रारंभ कर दिया था। इस काल में मानव ने छोटे छोटे समूह में रहकर लघु पाषाण उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। इसी काल में गोलाकार झोपड़ियों, गर्त चूल्हे, मानव के कंकाल को दफनाने के प्रमाण भी प्रकाश में आए। मध्य पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन, अब यहाँ पर नोट करोगे आप, मध्य पाषाण काल में क्या क्या मिले थे? मिट्टी के बर्तन मिले, सींग, हड्डियों के बने आभूषण मिले, पत्थर के सिले और लोढ़े मिले, सांभर, चीतल, बारहसिंगा, जंगली सूअर, गैंडा, हाथी, कछुआ, मछली आदि के शिकार के साथ साथ पशुपालन के प्रमाण भी मिलते हैं। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में मानव ने काफ़ी विकास कर लिया था, पशुओं को पालना शुरू कर दिया था और तापमान में वृद्धि हुई थी, जिसके कारण पशुओं को पालना शुरू किया था, छोटे छोटे समूहों में रहना शुरू कर दिया था। तो काफ़ी वृद्धि उन्होंने विकास किया। मध्य पाषाण काल में चट्टानों पर चित्रकला में पशुओं को दौड़ते, शिकारियों द्वारा पीछा करते, घात लगाकर शिकार करते हुए दिखाया गया है। हरियाणा में भी आप यहाँ देखोगे, क्योंकि हम हरियाणा के लोग हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हरियाणा में भी हमारे मध्य पाषाण काल के क्या हैं, अवशेष हमें मिले हैं। तो हरियाणा में मध्य पाषाण काल के उपकरण फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले की अरावली की पहाड़ियों में मिले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में स्थायी जीवन। अब यहाँ हम देखेंगे कि जीवन काफ़ी स्थायी हो गया था, कृषि का आरंभ हो गया था, पहियों का आविष्कार हुआ, अग्नि की खोज हुई और औद्योगिक गतिविधियों के शुरू होने के कारण मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था। इस काल में मानव शिकार और भोजन इकट्ठा करने की स्थिति से, अब यहाँ पर जो पहले हम शिकार कर रहे थे और जो भोजन इकट्ठा करने की जो स्थिति थी, उसमें उसने क्या बदलाव किया कि उसने वो भोजक उत्पादक बन गया था। मानव घर बनाने के लिए झोपड़ियों के साथ साथ मिट्टी की दीवार तथा मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करने लगा था। अब यहाँ देखोगे आप देखो नवपाषाण काल में मिट्टी के जो उन्होंने क्या, तो हमने यहाँ पर देखते थे कि उन्होंने क्या किया, विकास तो किया ही था, झोपड़ियों के स्थान में मिट्टी की दीवार, मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करने लग गया था। इस काल में हाथ से बने बर्तन के साथ साथ चाक पर भी बर्तन बनाने लगा था। पहले तो जो मानव था उसने हाथ से बर्तन बनाता था, उसके बाद उसने विकास किया तो चाक पर बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे। कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, वसूले, खुरपा, कुदाल आदि इस काल के प्रमुख उपकरण थे। इस काल में कृषि और पशुपालन की मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रचलन था। मुख्य रूप से जो गेहूं, मसूर, मटर, चना और मूंग आदि की खेती की जाती थी। इस काल में भेड़, बकरी, गाय और बैल को पालतू बना लिया गया था। साथ ही सुअर, खरगोश, हिरण, भेड़िया तथा भालू आदि जंगली जानवरों के भी प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण काल में मनुष्यों के पूर्ण और आंशिक स्वावधान के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब तक उसकी धार्मिक आस्था का विकास हो गया था। इस प्रकार नवपाषाण काल तक मानव ने, अब देखते हैं हम यहाँ पर, नवपाषाण काल तक मानव ने सामूहिक जीवन, उत्पादक प्रक्रिया, आर्थिक गतिविधियां, तकनीकी प्रगति, कलात्मक रुचि और धार्मिक विश्वासों का आधार बना लिया था, जिस पर आधुनिक विकास खड़ा हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं, मान सकते हैं कि हमारा धीरे धीरे हमने किस तरह से, हमने कह सकते हैं या मानव ने कह सकते हैं, उन्होंने विकास किया, किस तरह से वो आगे बढ़ा और अपनी इस प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं कि विकास करते करते हमने, आज भी हम इसी विकास को लेकर धीरे धीरे हमने इसी में विकास किया है, प्रकृति की है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका चैप्टर 1। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।